प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक वाकया सुनाएंगे। एक अल्लाह वाली नेक औरत की नाजरीन, एक अल्लाह वाली नेक औरत जो अपने पेट में पाल रही थी एक सांप को आखिर क्यों उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। कहानी कुछ यूं है। एक लड़की थी जो बहुत ही नेक, पाकीज़ा और बेहया थी। अपने माँ बाप की वह इकलौती औलाद थी। अल्लाह ताला ने उसको हुस्न से भी नवाजा था और उसके अखलाक भी बहुत अच्छे थे। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी उसको देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वह तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था और मंसूबे बनाता कि यह लड़की किसी तरह से मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई। वह उसके साथ बहुत खुश थी। वहीं वह हिंदू लड़का पछता रहा था कि यह मुझे ना मिल सकी तो किसी और को भी ना मिले। उसने तय किया कि इस लड़की को खुश नहीं रहने दूंगा। उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया और लड़की और उसके शौहर पर काला जादू कर दिया। काले जादू की वजह से उसका शौहर उस लड़की से आंखें चुराने लगा। शुरुआत के 5 साल तक उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। वह औरत बहुत परेशान हो गई। वह कहने लगी, शौहर इतना बेजार और ऊपर से औलाद भी नहीं हो रही। फिर किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाना शुरू किया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उनके घर एक बहुत ही खूबसूरत बेटी पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन उसका शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल भी नहीं जाता था। इस बात से वह औरत बहुत दुखी थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि कम से कम घर में रहमत तो आई। वह कहती, एक ना एक दिन बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब वह बच्ची तकरीबन 52 महीने की हो गई, इन दिनों एक रोज अल्लाह वाले के दरबार से एक फकीर मांगने की गरज से उस औरत के घर गया। औरत ने अपने मुलाजिम से कहा, इस फकीर को खैरात देकर रवाना कर दो। मगर वह फकीर जिद करने लगा और कहने लगा, घर की मालकिन से मिलना चाहता हूं, बहुत जरूरी काम है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी, बेपर्दा थी, लेकिन ना जाने क्यों वह फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। फकीर कहने लगा, खाने को रोटी दो। उस औरत ने उसे 3 रोटी और सालन दिया। खाने के बाद वह फकीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने अपनी मुलाजिम से कहा, पीतल के बड़े गिलास में पानी ले आओ। उस फकीर ने जब गिलास लेकर पानी में देखा तो उस औरत से कहा, हैरान रह गई। फकीर ने कहा, बीबी आप पर काला जादू किया गया है। वह हैरान होकर बोली, यह कैसे हो सकता है? मुझ पर कौन जादू करेगा? कौन मेरा दुश्मन होगा? फकीर ने कहा, आप पर काला जादू किया गया है ताकि आपकी कोई औलाद जिंदा ना बचे। वह हंसने लगी, अरे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मेरी एक बेटी है जो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा, अच्छा अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही बल्कि मर गई है। वह बहुत परेशान हुई और दौड़ती हुई अंदर भागी। अंदर जाकर अपनी बेटी को देखा तो वह सच में मरी पड़ी थी। वापस दरवाजे पर आई, लेकिन फकीर वहां मौजूद नहीं था। वह गायब हो चुका था। उसने अपनी मुलाजिम को फकीर का पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन वह भी नाकाम रहा। शौहर को भी इस बात की खबर दी गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची अचानक कैसे मर गई और वह फकीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी थी। लेकिन सब्र तो करना ही था। वह साबिर और शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करती और कहती, अल्लाह ताला, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। बहरहाल उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वह बेटी पहली बेटी से भी ज्यादा हसीन थी। वह औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं इसको किसी की नजर ना लग जाए। एक बेटी को खो चुकी थी, दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वह बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आया। नौकरानी इस फकीर को सदका खैरात देने लगी। जैसे ही उसने फकीर को पहचाना, वह भागती हुई अंदर गई और मालकिन को बताया, वही फकीर आया है जिसने आपकी पहली बेटी की मौत की खबर सुनाई थी। यह सुनकर वह औरत डर गई। उसे शक हुआ कि कहीं उनकी दूसरी बच्ची भी ना मर जाए। वह भागकर बच्ची को देखने गई। बच्ची आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा, उस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसा ही किया गया। जाते हुए वह फकीर मुलाजिम से बोला, उस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उसे बोलो कि वह इलाज करवाए। वह क्यों मेरी बात नहीं मान रही? जादू किया गया है, तुम कभी भी साहिबे औलाद नहीं हो सकती। मुलाजिम ने यही बात आकर उस औरत को बताई। पहले तो वह इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने यह बात कही तो वह जारो कतार रोने लगी। मुलाजिम घबरा गई और जल्दी जल्दी भागकर साहब को बुला लाई। यानी उसके शौहर को। वह घोड़े पर सवार होकर घर आया। जैसे ही वह अपने घोड़े से उतरा, उस घोड़े ने एक अजीब हरकत की। उसने घर के आंगन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। सब हैरान थे। इसी बीच औरत की बेटी कदमों से चलती हुई आंगन की तरफ आई।
उससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वह घोड़े के बनाए गड्ढे में जा गिरी। सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बेटी को गड्ढे से निकाला, वह मर चुकी थी। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया कि फकीर ठीक कहता था। उसने इस समस्या के तोड़ के लिए एक आमिल से संपर्क किया। उस आमिल के इलाज के दौरान उसकी एक और बेटी पैदा हुई। उसका शौहर और वह बहुत परेशान थे कि कहीं उनकी यह बेटी भी ना मर जाए। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वह औरत अपने शौहर और बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी। रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कमसिन बेटी को पकड़ कर ले गई। वे देखते रह गए। चील ने दूर आसमान पर ले जाकर उसे नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे कि आखिर हमारी बेटी को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है। औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती, अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरते देखा था। एक माँ की बर्दाश्त थी कि वह अब तक सब्र और हबल से अल्लाह ताला के हुजूर सजदे कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या राय है, तेरी क्या मसहत है, कौन हमारा दुश्मन है, यह राज क्यों नहीं खुलता। आमिर ने यह नहीं बताया था कि काला जादू किसका है। उसका शौहर तो पहले ही उस औरत से बेजार हो चुका था। कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता था। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाकई हो गई तो उसके घर वाले उसे उकसाने लगे। बेटा, तेरी यह बीवी मनहूस है, इससे जो भी औलाद पैदा होती है वह मर जाती है। हमें बेटा चाहिए। इस खानदान का वाहिद चश्मो चिराग कोई तो होगा, हमारी जायदाद का वारिस इससे पैदा नहीं होगा, वरना इसकी कोख से जो भी जन्म लेगा वह मर जाएगा। दूसरी शादी कर ले। लोग उसे उकसा रहे थे और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन उसके घर पर उसी फकीर ने रोटी के लिए आवाज दी। कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए। मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को जब यह पता चला तो वह दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है। मेरी कोख खाली है क्या? मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। औरत रोती जा रही थी और फकीर से कहती जा रही थी। फकीर ने कहा, अगर मुझ पर यकीन है तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा और जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा, इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे ही उस औरत ने देखा तो वहां काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। वह चीख मारकर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बीबी अपनी आंखों से देख लो, आप पर काला जादू किया गया है और उसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपकी हर औलाद को मौत के घाट उतार देता है। औरत कहने लगी, लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। यही तो बात है। फकीर ने कहा, खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी आपसे छीन ली जाती है। बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि यह अमल किसने करवाया है। यह अमल एक हिंदू लड़के ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में से वह एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ था। उसने आपको शादी से पहले देखा था और आपके हुस्न का दीवाना हो गया था। लेकिन आपकी शादी हो गई तो उसने काले इल्म के जानकार अमल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन उस मंत्र को पढ़ता रहा। उसके बाद उसने आप पर और आपके शौहर पर जादू कर दिया। इसी वजह से आपका शौहर जो इतनी मोहब्बत करता था वह आपसे नफरत करने लगा है। समझ गई मेरी बात? उस आदमी ने ऐसा गंदा अमल किया है तुम पर और तुम्हारे शौहर पर कि तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बहुत सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वह औरत जो अल्लाह की नेक बंदी थी, कभी भी उसके दिल में यह ख्याल नहीं आया कि वह किसी के साथ बुरा करे, लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा था। उसने कहा, अल्लाह ताला ने मेरा इम्तिहान लिया है या कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब मुझे यह पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस गंदे अमल को यहां से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, यह काम बहुत मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूं। उसने कहा, औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए खुद तुम्हें उस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन क्योंकि उसने वादा कर लिया था कि जो भी होगा वह हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार है, उसने कहा, मुझे अपने रब पर और उसकी जात पर पूरा यकीन है। फिर उसने इस अजीबो गरीब और नाकाबंदी औलाद की खातिर इतना खतरा मोल ले रही हो, सांप को अपने पेट में पालने के लिए तैयार हो।
तुम्हें यकीन है कि वह फकीर सच कह रहा है? औरत कहने लगी, नहीं, वह अल्लाह ताला का भेजा हुआ खास फकीर है और मैं उस पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी और मेरी नजर के सामने हो रहा है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत उस हिंदू आमिल ने डाली है। मैं इस अमल को करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फकीर ने उसे यह बात भी बताई थी, वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन वह बढ़ नहीं रहा है। जब तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी यह कहोगी कि यह मेरा बच्चा है और मुझे उसे इस दुनिया में लाना है, तो वह तुम्हारी बात सुनेगा। फिर तुम्हें किसी तरह उसे अपने पेट से बाहर निकालना होगा। यह बात तो वह समझ गई थी। फकीर ने उसे कुछ वजीफे भी बताए थे और कहा था, यह अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करना है, बिना किसी से बातचीत किए। अब उसने यह बात भी कह दी, जो भी मेरे पेट के अंदर है, मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी यह बात सुन ली। जो काले इल्म के जरिए उसके अंदर था, वह बढ़ना शुरू हो गया। उसने एक दाई से भी बात कर रखी थी, मेरे पेट से कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक सांप आएगा, तुम्हें डरना नहीं है। दाई ने उसकी बात मान ली। एक दिन आया जब उसने सांप को जन्म दिया, लेकिन क्योंकि वह इस अमल को खत्म करने के लिए वजीफा कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि उसने साथ साथ एक जिंदा बच्चे को भी जन्म दिया, जिसका रंग बिल्कुल नीला था। वह लड़का कुछ देर बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ। एक माँ को 3-3 बेटियां और एक बेटा जो इस दुनिया से चला गया। यह मेरे साथ क्या हो रहा है, वह सोचने लगी। लेकिन जब उसने सांप को अपने सामने देखा तो वह सच में हैरान थी। मैंने किस तरह इस खौफनाक काले को अपने अंदर पाला है। अब यह निकल गया है। अल्लाह ताला मेरी मंजिल को आसान कर देगा। उसके ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे एक सेहतमंद लड़का दिया। वह लड़का बिल्कुल ठीक था। उसके बाद 2 और बेटे भी अल्लाह ताला ने उसे अता किए। काले इल्म का असर अब खत्म हो चुका था। एक दिन वह फकीर उसके दरवाजे पर आया। औरत भागती हुई दरवाजे पर आई। बाबा, क्या बात है? कोई ऐसी खबर तो नहीं सुनाने वाले कि मैं फिर से टूट जाऊं? अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है, वे सेहतमंद हैं। अब मैं रोजाना उनकी लंबी जिंदगी की दुआ करती हूँ कि कोई भी अब मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। फकीर ने कहा, बेटी, इस बार मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि यह खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि वह हिंदू आमिल जिसने इस लड़के को यह अमल सिखाया था, उसे किसी काले सांप ने डस लिया है। वह जंगल में फिर से काला जादू कर रहा था और तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अल्लाह काला की करनी ऐसी हुई कि एक काला नाग कहीं से आ गया और उसने उसे डस लिया। वह लड़का जो तुम्हारा आशिक था और फिर से अमल करवा रहा था, उसे भी उसी काले सांप ने डस लिया। अल्लाह ताला ने तुम पर कर्म किया। तुम्हारे दुश्मनों को तुमसे दूर कर दिया गया है। अब तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकती हो। तुम्हारे बेटे को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी देगा और तुम्हारी जायदाद का वारिस बनाएगा। वह नेक और पाकीज़ा औरत अल्लाह ताला के कम से हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। नाजरीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।